आज शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय मऊगंज की टीम अमरकंटक पर्यटन शैक्षणिक पर्यटन के लिए पहुंची, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रांगण में भी उपस्थित हुए, जहां पे शासकीय केदारनाथ टीम को प्राध्यापक एवं छात्रगणों का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, जिसमें हमारे बीच में विश्वविद्यालय के वीसी सर मौजूद हैं। मैं सर से चाहता हूं दो शब्द हमारे महाविद्यालय के छात्रों के लिए आशीर्वाद के रूप में। महाविद्यालय के सभी सम्मानित शिक्षकगण, सर प्लीज, शिक्षिकागण एवं प्रिय विद्यार्थियों, जिसमें छात्र और छात्राएं सभी सम्मिलित हैं। मुझे खुशी है कि आप लोग शैक्षणिक इधर आ गए हमारे विश्वविद्यालय में आए। यह विश्वविद्यालय दुनिया का इकलौता प्रदूषण मुक्त विश्वविद्यालय है। यहाँ किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं है, शून्य है। शुद्ध हवा, शुद्ध जल, यह सब कुछ सुलभ है। ज्ञान विज्ञान की जितनी विधाएं हैं प्राइमरी पाठशाला से लेकर और अनुसंधान शाला तक यहाँ सुलभ है। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर PhD तक की पढ़ाई होती है, जिसमें देश के विभिन्न अंचलों के विद्यार्थी आते हैं, रहते हैं, चिंतन मनन अध्ययन करते हैं। आप लोगों को यहाँ ला करके आपकी संस्था के शिक्षक लोगों ने बहुत हित किया है। कई कारण हैं। पहला, यह रेवा खंड है। रेवा माँ नर्मदा का नाम है। स्कंद पुराण में इसका पूरा उल्लेख है और उनका आशीर्वाद उन्हें ही मिलता है जिन्होंने स्वयं बहुत ज़्यादा पुण्य किया हो या जिनके माता पिता के पुण्य बहुत हों। उन्हें ही इस रेवा खंड में आने का, बाहर से आने का सौभाग्य मिलता है। तो पहली बात, माँ नर्मदा की आप लोगों के ऊपर विशेष कृपा बनी रहे। दूसरा, यह अमरकंटक है। इस क्षेत्र को अमरकंटक कहते हैं, जहाँ भगवान शिव निरंतर विराजते हैं और यहीं से उनके आशीर्वाद से प्रत्येक व्यक्ति का पथ निष्कंटक हो जाता है, अर्थात आप अपने लक्ष्य पर बिना किसी बाधा के पहुँचते हैं। ये महत्व है यहाँ का। यह जनजातीय समुदाय बहुल क्षेत्र है। हिंदुस्तान के बृहत्तर समाज का यह वह भाग है जो सहज है, सरल है, संतोषी है और जिनके मन में अतिथियों के सम्मान की बहुत बड़ी भावना होती है और जो हिंदुस्तान के सनातन धर्म के संरक्षक हैं। उन्हें प्रकृति पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा अंचल ही प्रकृति का अंचल है। साल के वृक्ष हैं, चीड़ हैं, बट हैं, आम हैं, यह सब बहुतायत पाया जाता है। इस परिसर में एक विशेष प्रकार का फल है जिसे गुलाब रस या गुलाब जामुन कहते हैं। उसको खाते ही मुख में गुलाब की पत्तियों का जो रस होता है वो पहुंच जाता है। तो इतनी ज़्यादा महत्ता है। बहुत विविध प्रकार के फल यहाँ हैं, विविध प्रकार की पक्षियाँ यहाँ पर हैं। गौरैया आजकल लुप्त प्राय पक्षी हो गई है, लेकिन उसकी संचल में बहुलता है बहुत ज़्यादा। सुबह यहाँ रहने वालों को गौरैया ही जगाती है कि अब जग जाइए, भोर हो गया। ये विशेषता है। यहाँ की जो प्रयोगशालाएं हैं इस विश्वविद्यालय की, वह विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं हैं। बहुत कम विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके पास इतनी उच्च कोटि की प्रयोगशालाएं हैं। क्योंकि आप अवकाश के दिन आए हैं, नहीं तो आपको प्रयोगशालाएं भी देखनी चाहिए। हम डॉक्टर पांडे, डॉक्टर दुबे जी से कहेंगे कि आप लोगों को लेके एक बार पुनः कार्य के दिनों में आएँ। हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं, 2 आपको मिले होंगे आप लोगों का आतिथ्य स्वीकार किए हुए। डॉक्टर संजीव सिंह, डॉक्टर अखिलेश सिंह और डॉक्टर गिरजेश सिंह, ये सब PhD हैं लोग। ये इन्हीं के बहुत पढ़े लिखे लोग, मुलाकात हुई। बहुत विनम्र। अधिकारियों में तो थोड़ा अधिकार अधिक होता है, जहाँ अधिकार अधिक होता है वहाँ अहंकार हो जाता है, लेकिन इन लोगों में सब चीज़ें नहीं। बहुत विनम्र, बहुत भले, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। संजीव तो ला के विशेषज्ञ हैं, इन्होंने ला किया है। हमारे यहाँ हर विद्यार्थी मनोयोग से पढ़ता है, ये यहाँ की विशेषता है। यह जो विश्वविद्यालय है
इतनी अच्छी शांति और इतनी अच्छी हवा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ रह के पढ़ने का एक विशेष फल मिलता है। जो भी माँ नर्मदा के क्षेत्र में मनोयोग से अध्ययन करता है उसे वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप सभी विद्यार्थी हैं, कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। माता पिता बहुत विश्वास के साथ अपने बच्चों को शिक्षालय में भेजते हैं। कभी माता पिता का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। वह हमारे जीवित ईश्वर हैं। हमने परम पिता परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है उसे तो देखा है। इसलिए उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जब आप शिक्षालय में जाते हैं तो वहाँ आपके माता पिता आपके शिक्षक हैं। उनकी बात ध्यान से सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आज के दौर में बहुधा ऐसा होता है, जब हम विद्यार्थियों के लिए संदेश होता है जो शास्त्र कहते हैं, क्षणस् त्यागे कुतो विद्या कणस् त्यागे कुतो धनम। हमने क्षण छोड़ दिया, समय छोड़ दिया तो हम विद्या अर्जित नहीं कर पाएंगे, और कण छोड़ दिया अर्थात संग्रह की वृत्ति नहीं आई तो हमारे पास वैभव नहीं होगा। अर्थात न समय का दुरुपयोग करना चाहिए और न संपदा का दुरुपयोग करना चाहिए। ये इतना हम कर सकते हैं, इसका संकल्प लेना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि आपके परिवार में माता पिता कभी कभी व्रत रखते हैं एक दिन का। आप बच्चे लोग भी रखते होंगे, कोई हनुमान जी के दिन, कोई बृहस्पति के दिन। आप लोग एक नया संकल्प ले लीजिए। सप्ताह में तो मुश्किल है आप लोगों के लिए, महीने में एक दिन मोबाइल न देखने का व्रत ले लीजिए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सबक है भला सबको। एक प्रकार का एडिक्शन है, नशा है, और कोई भी नशा हमें पतन की ओर ले जाता है। हम पढ़ते रहते हैं, लगता है किसका मैसेज आया होगा। वो मैसेज क्या करना है, कोई लाभ का तो है नहीं। हम लोग इस पर मित्राचार ज़्यादा करते हैं। हम लोग को पढ़ाई का काम करना चाहिए। मोबाइल को आप सूचना लेने के लिए प्रयोग करिए माध्यम में, अनर्गल लाभ के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि बेटा ये समय नहीं आने वाला। ये जो पढ़ाई का समय होता है इसे जीवन का स्वर्ण काल कहते हैं। इसी में आप बन सकते हैं जो चाहें। हमें प्रयास करना चाहिए कि हम बहुत अच्छा बने। विशेष करके बच्चियां हैं, उनके लिए आप लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुनते हैं, पढ़ें बेटियां, पढ़ें बेटियां। हर माता पिता बेटियों को पढ़ा रहा है। पहले थोड़ी कठिनाई थी, माता पिता भय बस, संकोच बस बेटियों को बाहर नहीं भेजते थे, लेकिन अब तो बेटियां हर क्षेत्र में नाम कर रही हैं। जब माता पिता भेजते हैं आपको साहस के साथ, तो आपका साहस उनके विश्वास के समानांतर होना चाहिए। विश्वास नहीं दिखना चाहिए। शिक्षालय में पढ़िए, खूब खेलिए, लेकिन किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। विश्वास अर्जित करना बहुत कठिन है, और एक बार टूट जाता है तो प्राप्त करना असंभव है। तो आप विश्वास अर्जित करें, खूब आगे बढ़ें। आप जब पढ़ेंगे, बच्चे भी, बेटियां भी, बेटे भी, तो आपका तो उत्थान होगा ही, परिवार का भी उत्थान होगा, समाज का उत्थान होगा। और आप जहाँ जाएंगे, जिस विद्यालय से पढ़ रहे हैं, महाविद्यालय से, तो आप उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो लोग कहेंगे उस कॉलेज से पढ़ा हुआ बच्चा, तो आपके कॉलेज का भी नाम होगा, आपके टीचर्स का नाम होगा। और जब दुनिया के स्तर पर आप आएंगे तो भारत का नाम होगा। आज की दुनिया डिजिटल दुनिया है। जैसे ही हम डिजिटल प्लेटफार्म पर आते हैं तो हमारी प्रतियोगिता वैश्विक हो जाती है। विश्व के विद्यार्थियों के साथ हमें अपनी प्रतिस्पर्धा में सम्मिलित होना पड़ता है। तो आप विश्व नागरिक बने, बहुत अच्छे बने। आप सब में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। आप यहाँ से जा रहे हैं अमरकंटक से, निश्चित रूप से बहुत हित होने वाला है आप लोगों का। माँ नर्मदा बहुत कृपालु हैं और उनकी आपके ऊपर बहुत कृपा रहेगी। आप लोग जाते समय उनसे प्रार्थना करिए, इस विश्वविद्यालय का कुलपति हमेशा अच्छा काम करें, और आप जहाँ भी जाएं आपका निरंतर विकास हो। एक बार पुनः आपके सभी हमसे उम्र में छोटे हैं, सबको बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आप लोग जहाँ भी जाएं, आप इस देश का नाम करें, परिवार का नाम करें, अपने शिक्षा संस्थान का नाम करें। आप मन में पालें कि आपको इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय में पढ़ना है। यह राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है, बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। हमारा क्षेत्र संपूर्ण भारत है, पूरे भारत में हमारे विश्वविद्यालय का क्षेत्र है। इसलिए हम लोग सभी को एक समान देखते हैं, जानते हैं, मानते हैं, पहचानते हैं। आप जहाँ जाइए
अपनी पहचान वहाँ छोड़ें। आप में क्षमता है, इसका हमेशा सकारात्मक प्रयोग करना चाहिए। एक बात और हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हर व्यक्ति में बहुत अच्छाइयाँ होती हैं। मनुष्य का स्वभाव थोड़ा उल्टा है, हम बुराइयों की तलाश में लगे रहते हैं, किसमें क्या कमी है यही खोजते हैं। आप एक संकल्प लेके यहाँ से जाएं कि आप किसी में कमी नहीं खोजेंगे, सबकी अच्छाई देखिए, और किसी की अच्छाई अगर आपको प्रेरित करती है तो आप उससे प्रेरित हो जाए। कमियां देखना हमारा स्वभाव नहीं है। मक्खियां शरीर में घाव खोजती हैं, मनुष्य थोड़ा ही खोजता है। हम तो घाव को ढकने वाले लोग हैं। ये हमेशा संकल्प रखना चाहिए, सबकी अच्छाइयाँ देखें, सभी अच्छे इंसान हैं। एक अच्छा इंसान बनिए, इसी में आपका कल्याण है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत सर, एक शासकीय केदारनाथ महाविद्यालय शैक्षणिक भ्रमण दल ने जो उम्मीद की थी विश्वविद्यालय से कि आपके बारे में जो सुना था कि हमें वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा मार्गदर्शन होगा, उससे भी बहुत ज़्यादा आपने दिल खोल करके इस भ्रमण दल का जो स्वागत किया, मार्गदर्शन किया। मैं चाहता हूँ अपने महाविद्यालय के सर से एक बार छोटा आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। सर, रामचरितमानस का एक प्रसंग है कि जब राम जी का सीता जी से धनुष तोड़ने के बाद ब्याह निश्चित हो गया तो उनने दूत को भेजा कि जाके अयोध्या नरेश राजा दशरथ को संदेश कहिए कि ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ है। राजा दशरथ के पास जब वो दूत जाता है और वो दूत जब प्रवेश करके उनसे ये संदेश बताता है तो महाराज दशरथ अत्यंत प्रफुल्लित खुश हुए, और जो माला पहने थे जिसके आज अरबों खरबों रुपए की कीमत नहीं आकी जा सकती, वो अमूल्य, वो उनको भेंट किया। तो मालूम उस दूत ने क्या कहा कि हे राजन, सीता हमारी पुत्री लगती है और मैं उस देश का नागरिक हूँ, तो मैं ये आपकी माला स्वीकार करते हुए भी नहीं स्वीकार करूंगा। जब हम लोग आए और आप लोग मिले तो इतना प्रेमानंद हुआ, तो हम लोगों को ये मन में लगा कि जब हमको प्रवेश में ये सुंदर सुभग अवसर मिल रहा है और इतना आनंद मिल रहा है, तो इस देश के जो राजा होंगे, हमारे कुलपति जी जो होंगे, तो उनसे मिलेंगे तो कितना बढ़िया हो। और वो प्रसंग सामने है, आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए फलीभूत होगा। और ये गौरव की बात है कि अब विश्वविद्यालय में ऐसे भी कुलपति, क्योंकि बहुत काल से हम लोग चूंकि शिक्षा जगत से जुड़े रहे हैं, तो सामान्यतः ऐसे ज्यादा कुलपति मिलते रहे हैं जो अंग्रेजी पैटर्न वाले होते थे और जिनको भारतीय संस्कृति की, अपने समाज की, अपने देश की चिंता हो। ऐसे आप जैसे बहुत कम कुलपति हैं, आपको हम अपने बीच में पाकर धन्य हैं। हमारा महाविद्यालय परिवार जो यहाँ उपस्थित हैं, जो नहीं उपस्थित हैं, सबकी ओर से आपको हम साधुवाद देते हैं और ये आशीर्वाद मांगते हैं कि कृपा बनाए रखिएगा। आप जैसे संतों की कृपा, वैसे भी आप जब मन से चाहेंगे तब भी हमारा कल्याण होगा। नहीं, मन से चाहेंगे बस हो गया। बस यहाँ 2 लाइन रामचरितमानस की माँ नर्मदा के बारे में आप जी। माँ नर्मदा की परिभाषा जो रामचरितमानस में लिखा है, शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। जी। तो शिव की सबसे ज्यादा प्रिय हैं भगवान शंकर की। मेकल सुता इसलिए कहा जाता है कि मेकल को गार्जियन बना के शिव ने छोड़ा। उनके पास क्या है? सकल सिद्धियां हैं, सुख और संपदा, इसका कोष मां नर्मदा है। इस क्षेत्र में हमेशा वो खद आयुषी रहती हैं, 6 वर्ष की, और जो बेटियां होती हैं हम सभी को नर्मदा के रूप में ही हम देखते हैं। तो आप सभी नर्मदा के स्वरूप को सकल सिद्धि सुख और संपत्ति राशि। सर, जब से हम आए तो हम एक प्रयास कर रहे थे कि अमरकंटक का माने क्या, क्योंकि अमरकंटक थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। आपने अभी बता दिया, हम लोग सब लोग जानते हैं, सबसे हमने चर्चा किया कि अमरकंटक का मतलब नहीं पता चला। आपने अभी क्लियर कर दिया, इसके लिए भी आपको साधुवाद। उसका और अर्थ जाने जी, वहाँ जो शिव हैं उन्हें अमरकंठ शिव कहा जाता है, या वो शिव हैं जब समुद्र मंथन के समय कालकूट विष पिया था उन्होंने जी, तो बहुत गर्मी हुई उन्हें, तो यहीं बैठ के उन्हें शीतलता की प्राप्ति हुई, और उसमें इतनी ज्यादा गर्मी थी कि उनके केस से धारा बहने लगी। वही हमारी नर्मदा जी हैं, उन्हें केसजा कहते हैं, शिव केसजा तटे, शिव केसजा हैं, उनके केस से उत्पन्न हुए। इसीलिए इस क्षेत्र का मूल नाम अमरकंठेश्वर है। समय के साथ अमरकंटक बन गया। अमरकंटक का 2 अर्थ होता है,
एक तो यह अमरता का क्षेत्र है जहाँ कंटक भी अमर है, दूसरा क्षेत्र है जहाँ कंटक भी अमरता का आशीर्वाद देता है, वाह उसे अमर करने वाला क्या बात। ये शिव का क्षेत्र है और यहाँ हमेशा शिव रहते हैं। काशी और अमरकंटक का एक अंतर है, ये भी बच्चे जान लें। काशी में बोला जाता है हर हर गंगे, पहले शिव फिर गंगा। यहाँ बोला जाता है नर्मदे हर, पहले माँ नर्मदा फिर भगवान शिव। वैसे ही बेटी का नाम बाप के आगे ही आता है। तो एक बात सुना, यहाँ एक देव वृक्ष है जिसे देवदार कहते हैं, तो आप लोग उसे भी देखने दर्शन करने पहाड़ पर जाना पड़ता है। यहाँ पर भी छोटे छोटे हैं, संजोग से सुरक्षित हैं, आप लोग देख सकते हैं। जी